Hello friends, welcome to English is Easy with Gaurav. In this video, we are going to discuss a sample paragraph on the topic agree or disagree. मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें मैंने अग्री और डिसअग्री का एक फॉर्मेट आपको बताया है कि अगर आपकी बैंड रिक्वायरमेंट 6.5 और 7 तक है तो अगर आप बिल्कुल करेक्टली उसके बेसिस पर लिखेंगे, वही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपके इतने बैंड्स आराम से आ जाएंगे. ओके, यू नीड नॉट वरी अबाउट दिस. तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, इससे पहले वाली वो वीडियो है कि ज़रूर देख लें आप उसको. तो इस वीडियो में मैं आपको एक सैम्पल दे रहा हूँ कि कैसे आपने उसी टेम्पलेट को, उसी फॉर्मेट को यूज़ करके एक टॉपिक पर लिखना है. तो आज का ये टॉपिक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं. Some people think that social networking sites have a huge negative impact on both individuals and society. So कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडिविजुअल्स पर, एक एक इंसान पर और सोसाइटी पर. आप किस हद तक अग्री हैं और डिसअग्री है. तो पता चल गया हमें क्वेश्चन रीड करके कि ये क्वेश्चन जो है अग्री और डिसअग्री का है. तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने येलो कलर में दिखाया हुआ है पूरे पैराग्राफ में, वो सारा आपका खुद का लिखा हुआ पार्ट है जो आपने खुद से लिखना है, ठीक है. और जो वाइट कलर में आपको शो हो रही हैं लाइंस, वो सारी फॉर्मेट वाली हैं. ये फॉर्मेट वाली लाइंस आपने खुद लर्न कर लेनी है अच्छे से. ओके, लर्न दैम बाय हार्ट केयरफुली. एंड जो येलो वाला पार्ट है, जो ब्लैंक पार्ट है, वो आपने खुद की लैंग्वेज में, अपनी वर्डिंग में लिखना है. अंडरस्टूड. तो पहली वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है. तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं. इन द अल्ट्रा मॉडर्न एरा देयर इज़ अ ह्यूज डिबेट ओवर द टॉपिक दैट, ठीक है. इसके बाद आप टॉपिक लिख दो. तो टॉपिक आपका है सम पीपल थिंक दैट सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैव अ ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी. तो इसको आपने पैराफ्रेजिंग करनी है. आपको पता है ये पैराफ्रेजिंग क्या होती है? थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करके और सिनोनिम्स यूज़ करके. सो सोशल मीडिया हैज़ एन ओवरऑल नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन बोथ द एवरेज पर्सन एंड सोसाइटी मोर जनरली. तो इसी स्टेटमेंट को हमने पैराफ्रेजिंग करके ये लिख दिया, ठीक है. अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल थिंक्स इन इट्स फेवर while others have an opposite opinion. तो कहते हैं बहुत सारे लोग इसके फेवर में बात करते हैं, सोचते हैं, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो इसके ऑपोजिट हैं. The upcoming paragraphs will throw light on my personal opinion with suitable examples. तो जो अब मैंने अपकमिंग पैराग्राफ्स लिखने हैं, यानी कि बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, इसमें हम इलेबोरेट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे मैं अग्री करता हूँ. ओके, इसके साथ. तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका स्टार्ट होता है, ये बॉडी पैराग्राफ 1 है, ठीक है. ये आपकी इंट्रोडक्शन होगी फर्स्ट. ओके, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन. नाउ सेकंड पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ 1. आई एम इन अकॉर्ड विद अ स्टेटमेंट दैट, ठीक है. तो ये टेम्पलेट का पार्ट है. आई एम इन अकॉर्ड विद द स्टेटमेंट. इसकी जगह पर आप टू बिगिन विद भी लिख सकते हो, टू बिगिन विद या टू कमेंस विद, ठीक है. ये भी एक अच्छा कनेक्टर है, ये आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर. आई एम इन अकॉर्ड विद द स्टेटमेंट दैट या टू कमेंस विद दैट वाई वेब बेस्ड एंटरटेनमेंट अफेक्ट्स बोथ द नॉर्मल इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ऑल द मोर बाय एंड लार्ज, ठीक है. तो ये भी मैंने उसी स्टेटमेंट को ही देखिए आप, जो स्टेटमेंट है आपकी क्वेश्चन वाली, उसी को ही मैंने फिर से पैराफ्रेजिंग कर दी है, सिनोनिम्स यूज़ करके इसको चेंज कर दिया है. तो आपने ऐसे ही करना है. There are numerous reasons why I am in favor of it. तो बहुत सारे रीज़न हैं क्यों मैं इसकी फेवर में हूँ. The most important reason is, ठीक है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि फर्स्ट रीज़न आपने यहाँ पर बताना है कि आप क्यों इसकी फेवर में हो. The most important reason is social media is extremely detrimental to people's psychological stability, ठीक है. ये डेट्रीमेंटल का मीनिंग होता है हानिकारक, हार्मफुल. तो ये हार्मफुल है लोगों की साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए. सम पीपल यूजिंग दीज साइट्स में फेस सम साइबर बुलीज
and they would say some very nasty stuff to these innocent people. So कुछ साइबर बुलीज होते हैं, ओके तो वो कई बारी क्या करते हैं, वो बहुत अब्यूज़िव लैंग्वेज या कुछ इस तरह की अनसूटेबल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जो भोले भाले लोग हैं, इनोसेंट पीपल हैं, उनका मेंटल कह सकते हो आप, मेंटल स्टेटमेंट उनकी जो है, स्टेट ऑफ माइंड ख़राब हो जाती है, तो वो बीमार पड़ जाते हैं, ओके विच हैव सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन देयर मेंटल स्टेबिलिटी। उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने यूज़ किया है इन अदर वर्ड्स, आपने भी ऐसे ही यूज़ करना है, ओके ये सारे कनेक्टर्स हैं। इन अदर वर्ड्स, ओके टू एलेबोरेट इट, टू एक्सप्लेन दिस, ये सारे कनेक्टर्स हैं जो आपने ज़रूर यूज़ करने हैं। सभी में आप अलग अलग ही यूज़ करोगी। आपको पता है ये आइल्स टेस्ट में आपकी वोकेबलरी ही आपको बैंड स्कोर में वेटेज दिलाती है, ठीक है। तो अगर आपने बहुत सिनोनिम्स यूज़ किए हैं, सिनोनिम्स, और आपने कनेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है आपका, तो आपकी बैंड स्कोर अपने आप ऑटोमेटिकली हाई जाएगी। एग्जामिनर को भी ये लगेगा कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है स्टूडेंट ने। इन अदर वर्ड्स देयर मेंटल हेल्थ कैन गेट डैमेज्ड बाय द बुलीज। तो उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो डैमेज्ड हो जाती है, यानी कि बहुत प्रभाव पड़ता है उस पर ख़राब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी रीड इन न्यूज़ पेपर्स दैट इट कॉजेज सीरियस मेंटल डिजीज़ सच एज डिप्रेशन एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो इसके बाद आपने एग्जाम्पल भी ज़रूर देनी है, ठीक है। जैसे आप रीज़न बता रहे हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ दिस, उसके बाद उस रीज़न का आपने इफ़ेक्ट बताया, क्या प्रभाव पड़ता है, ओके। इन अदर वर्ड्स में आपने थोड़ा उसको एलेबोरेट कर दिया। उसके बाद फिर आपने एग्जाम्पल तो पक्का देनी है। ये मैंने आपको टेम्पलेट में भी जो फॉर्मेट आपको मैंने पहली वीडियो में बताया है ना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपने क्या क्या करना है और कैसे कैसे वर्ड्स को यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें आपने डालनी है अपने राइटिंग टास्क 2 में, ताकि आपके बैंड स्कोर हाई आए, ओके। ज़रूरी नहीं होता, अब देखो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है उनको आपका ये जो ऐसे है कैसा लगा। अगर उनको बहुत अच्छा आपको ऐसे लगा हो तो वो आपको 8 बैंड भी दे सकता है, ऐसे नो डाउट 9 बैंड भी आपके आ सकते हैं, नो डाउट। So for example, we read in newspapers that it causes serious mental diseases such as depression and eating disorders. तो इस तरह की उनको बीमारियां लग सकती हैं। To make matter worse, there have been numerous reports on how people commit suicide due to cyberbullying. तो कहते हैं कि इसको और ज़्यादा मैटर जो है वर्स हो जाता है, बुरा हो जाता है, जब हम न्यूज़पेपर में ये चीज़ रीड करते हैं कि कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, ठीक है, साइबर बुलिंग की वजह से आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा डराया गया, इतना ज़्यादा धमकाया गया, मेंटल लेवल उनका बहुत डाउन चला गया, वो डिप्रेशन में चले गए, उनको सुइसाइड करनी पड़ी। दस फिजिबल मेजर शुड बी टेकन इन टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक छोटा सा एक सोल्यूशन भी दे दिया, दस, ठीक है, दस कि कुछ फिजिबल मेजर्स, कुछ ज़रूरी मेजर्स जो हैं लेने चाहिए, ओके, ताकि इस तरह की नेटवर्किंग साइट्स को रिड्यूस किया जा सके, कि लोग जो हैं अवेयर हों और इनको कम यूज़ करें। सेकेंडली, अब आपका बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। सेकेंडली एडिक्शन इज़ अनदर ड्रॉबैक ऑफ सोशल नेटवर्क्स, ओके। तो आप सेकेंडली वर्ड जो है यूज़ करेंगे जब आपने सेकेंड बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ये कनेक्टर है सेकेंडली। सो एडिक्शन, अगर जैसे कि हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के एडिक्ट हो जाते हैं, मतलब हमें आदत पड़ जाती है, हमने ये यूज़ करना ही करना है, हम रह नहीं सकते इसके बगैर, ओके, लत लग जाती है हमें इसकी। द मेजॉरिटी ऑफ द यंग पीपल फेस दिस प्रॉब्लम। तो बहुत सारे लोग जो हैं, यंग पीपल जो हैं, इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। द क्रिटिक्स में आर्ग्यू दैट दीज साइट्स आर बेनिफिशियल टू देयर रिलेशनशिप विद देयर फैमिली सिंस इट हेल्प्स देम टू कीप इन टच विद देयर फैमिली। तो कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ये साइट्स बेनिफिशियल हैं,
ख़ास करके रिश्तों को लेकर कि एक फैमिली है, जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का ही दौर चल रहा है। तो लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं। कुछ आपको पता ही है कि छोटे छोटे शहरों में जॉब्स मिलनी बहुत मुश्किल हैं, इसलिए लोगों को दूर दूर जाकर या अब्रॉड में भी आजकल ट्रेंड चला हुआ है जॉब मिलने का या जॉब करने का। बहुत सारे लोग अपने शहर से, अपने स्टेट से निकल कर बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए। तो ऐसे में लोग एक दूसरे के साथ इन टच रहते हैं, लाइक इन फेसबुक, इंस्टाग्राम, दे अपलोड देयर पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड स्टोरीज, है ना, यू नो दैट। सभी यूज़ करते हैं, हम सबको पता ही इसके बारे में। हैंस, तो इससे हम अपनी फैमिली के साथ इन टच रहते हैं। हैंस, ओके। हैंस, दस, जैसे यहाँ पर दस यूज़ किया था ऊपर, इधर हैंस आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इसलिए या इस प्रकार। तो आपने ये जो है कनेक्टर ज़रूर यूज़ करने हैं चेंज कर करके। दे डोंट हैव द टाइम टू विजिट देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इन पर्सन, एज अ रिजल्ट द रिलेशनशिप्स हैव बिकम शैलो। तो कहते कि क्योंकि वो उनके पास टाइम नहीं होता अपनी रिलेटिव्स के पास जाएं पर्सनली मिलने के लिए। तो एज अ रिज़ल्ट भी देखो स्टूडेंट्स एक कनेक्टर है, किसका क्या नतीजा निकलता है, एज अ रिज़ल्ट। ये भी आपने ज़रूर यूज़ करना है। रिलेशनशिप हैव बिकम शैलो, जो रिलेशनशिप्स हैं वो एक तरह से शैलो हो गए हुए हैं, खोखले हो गए हैं। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, आपको मैंने बताया कि एग्जाम्पल आपने पक्का देनी है, ज़रूर लिखनी है एग्जाम्पल। हर एक आपने जब रीज़न बताना है, ओके, रीज़न के बाद थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो, उसके बाद आपने एग्जाम्पल ज़रूर देनी है, कनेक्टर्स यूज़ करने हैं। In the earlier days, individuals used to have together at least once a month, but nowadays most of the people do not have even know many of their relatives। कहते कि पहले ज़माने में ऐसे होता था कि हम एक मंथ बाद ज़रूर अपने रिलेटिव्स को मिलने जाते थे, फ्रेंड्स को मिलने जाते थे, लेकिन नाउ डेज़ टाइम ही नहीं है हमारे पास, हम जा ही नहीं पाते और हमारे बच्चों को हमारे रिलेटिव्स के बारे में पता ही नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, आई वुड लाइक टू गिव एन इंस्टेंस ऑफ अ सर्वे दैट वाज कंडक्टेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 2015। तो आपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखकर एक एग्जाम्पल, एक सर्वे की एग्जाम्पल ज़रूर देनी है कि इस यूनिवर्सिटी चाहे कोई भी आप मेंशन कर सकते हो, उस यूनिवर्सिटी ने ये सर्वे किया और ये रिज़ल्ट निकाला कि ये ऐसे होता है, वो आपने ज़रूर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया। द सर्वे रिवील्ड द फाइंडिंग्स दैट, सर्वे से क्या पता चला कि जो स्टूडेंट्स हैं परफॉर्म पुअरली इन द स्कूल इफ़ दे स्पेंड मोर देन 2 आवर्स ऑन सोशल मीडिया, कि उन स्टूडेंट्स ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी स्कूल में, एकेडमिक में, जिन्होंने सोशल साइट्स ज़्यादा यूज़ करी थी, 2 घंटे से ज़्यादा यूज़ किया जिन्होंने। बट दिस इम्प्रूव्ड इमेंसली फॉर स्टूडेंट्स हु स्टॉप्ड यूजिंग दीज वेबसाइट्स, ठीक है। लेकिन उन स्टूडेंट्स की बहुत इम्प्रूवमेंट हुई जिन्होंने इन वेबसाइट्स को नहीं यूज़ किया, उन्होंने स्टॉप कर दिया, जिन्होंने, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। यानी कि इसको ना यूज़ करके स्टूडेंट्स की एजुकेशन में, उनकी स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई। ऑन द अदर हैंड सम पीपल अपोज द अबव स्टेटमेंट फॉर मैनी रीजंस, ओके। तो ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें आपने 2 पैराग्राफ तो आपके हो गए कि आप अग्री थे, ओके, जो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ आप अग्री कर रहे हो। अब थर्ड पैराग्राफ उनके लिए है कि जो लोग इसकी फेवर में, ठीक है, क्योंकि सोशल जो वेबसाइट्स हैं इनकी जो इम्पोर्टेंस है, इनके जो बेनिफिट्स हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते टोटली। हमने लास्ट पैराग्राफ इसकी फेवर में लिखना ही लिखना है, देना ही पड़ेगा आपको इसका। So on the other hand, some people oppose the above statement for many reasons. It is not to say that social networking sites bring no benefits. One of the obvious advantages is that this latest communication way brings the individuals of same interest together and chatting with the people in remote area. So कहते हैं कि एक सबसे important benefit इसका ये है कि जो दूर दूर बैठे हुए लोग हैं, मतलब एक लोकल नहीं है, वो लोग दूर दूर रहने वाले हैं रिमोट एरिया में, उनके इंटरेस्ट्स भी सेम है,
ओके, वो लोग क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बातें, अपने जॉयज़ एंड सॉरोज शेयर कर सकते हैं, अपनी टेक्निक्स जो भी उनकी है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर, तो ये भी एक कनेक्टर है, मोर ओवर, ठीक है। मोर ओवर इट इज़ अ ग्रेट डिवाइस फॉर एजुकेशन, कि एजुकेशन को लेकर हम बिल्कुल इसको इनकार नहीं कर सकते कि इसका एजुकेशन में कोई फ़ायदा नहीं होता। अब लिखिए आप, यू कैन यूज़ यूट्यूब, यू कैन यूज़ गूगल, ओके, फेसबुक, व्हाट्सएप, देखो तो वहाँ पर ग्रुप बने होते हैं जहाँ पर एजुकेशन के मटेरियल्स शेयर किए जाते हैं, एंड जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से मटेरियल लेते हैं और स्टडी करते हैं। दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। ऑल द इंफॉर्मेशन वन रिक्वायर्स इज जस्ट अ क्लिक अवे, सिर्फ एक क्लिकिंग की ज़रूरत है तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है सोशल वेबसाइट पर। एडिशनली, ठीक है, ये भी एक कनेक्टर है। एडिशनली students can educate themselves on various topics using social media and employees may attend their seminars, ठीक है। additionally, इसके अलावा, moreover, और ज़्यादा, ठीक है। सो moreover की जगह पर अब हमने यहाँ पर additionally यूज़ कर लिया कनेक्टर, ठीक है, कि हम और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं सोशल मीडिया यूज़ करके, और जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लाइव सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं। सिटिंग एट होम दे कैन टेक ऑनलाइन कोचिंग, ओके। सो फर्दर मोर, और ज़्यादा, ये भी फर्दर मोर भी एक कनेक्टर है। इट स्ट्रेंथन्स बॉन्ड्स with your loved ones and who live far away। तो आपका जो बॉन्ड है, आपका जो रिलेशन है, ठीक है, अपने प्यारे दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ, वो स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है, क्योंकि आप उनके साथ सोशल साइट से जुड़े रहते हो। फॉर इंस्टेंस, यू कैन ईजीली कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ओवरसीज। कहते कि फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, टू एपिटॉम, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ये आप कनेक्टर यूज़ कर सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है, कि आप अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स के साथ जो ओवरसीज़ हैं, अब्रॉड बैठे हुए हैं या फॉरेन कंट्री में हैं, उनके साथ आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। टू सम अप, आई पर्सनली फील दैट, ये आपका कंक्लूजन आ गया लास्ट में, ठीक है, इसको आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो। टू सम अप, कॉमा, आई पर्सनली फील दैट ऑल्दो दीज नेटवर्किंग साइट्स आर फ्रूटफुल टू सम एक्सटेंट, कि मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि चाहे ये जो साइट्स हैं सोशल नेटवर्किंग वाली, ये बहुत फ्रूटफुल हैं, हेल्पफुल हैं कुछ हद तक, एंड श्योरली पॉपुलर एंड एंटरटेनिंग फॉर मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी के लिए ये बहुत पॉपुलर हैं और एंटरटेनिंग है, हमारा मन लगा रहता है, इनको हम यूज़ करते हैं। इट हैज़ मोर ड्रॉबैक्स रादर दैन बेनिफिट्स, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बैलेंस कर दिया दोनों को, कि हाँ इसके कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने अपने फीवर की बात ज़्यादा करनी है ना, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देनी है। तो इट हैज़ मोर ड्रॉबैक्स रादर दैन बेनिफिट्स, किसके ड्रॉबैक्स, कमियां ज़्यादा हैं फ़ायदों से। सो हाउएवर इंडिविजुअल्स शुड ऑल्सो बी मोर केयरफुल वाइल यूजिंग सच वेबसाइट्स, तो इसलिए लोगों को बहुत केयरफुल होना चाहिए जब वो ये वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कीप वॉचिंग माई चैनल, आई विल अपलोड मोर IELTS videos of cue cards, writing topics, okay? So thank you to all of you.